हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजर मैनुअल। जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है या फिर कोई सिस्टम डेवलप होता है तो उस सिस्टम से यूजर कैसे इंटरेक्ट कर पाता है, इसलिए हर एक यूजर को एक मैनुअल दिया जाता है सिस्टम के साथ। इस मैनुअल को देखकर वह उस सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाता है इजिली। तो उसी यूजर मैनुअल को हम पढ़ने वाले हैं। यूजर मैनुअल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हमने जो स्टार्ट किया था डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर, उसी चैप्टर का यह पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आ गए हैं हम लोग यूजर मैनुअल के पास। यूजर मैनुअल होता क्या है, देखिए, दिस डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट एट द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जो यूजर मैनुअल डॉक्यूमेंट है, यह डॉक्यूमेंट सबसे लास्ट में डेवलप किया जाता है। जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस खत्म हो जाता है, यानी कि जो SDLC हम लोग पढ़ते हैं, जो SDLC के साथ फेज पढ़ते हैं, वो जो सातों फेज कंप्लीट हो जाता है, तब यूजर मैनुअल रेडी होता है। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है, यह फाइनल डॉक्यूमेंट होता है लास्ट में, जो कि यूजर को सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आप कोई भी सिस्टम जब परचेज करते हो, चाहे वॉशिंग मशीन कर लो, फ्रिज कर लो, AC कर लो, कूलर कर लो, कुछ भी कर लो, उसके साथ आपको एक बुक मिलता है, नंबर ऑफ पेजेस का एक बुकलेट मिलता है। उसमें यह मेंशन होता है कि आप उस सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी सिस्टम को लेकर जो कंटेंट तैयार होता है ताकि यूजर आसानी से उस सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए, उसको यूजर कर पाए। जैसे मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा। अब मोबाइल खरीदा तो मोबाइल में सिम कैसे चेंज करना है, मोबाइल में कितने बटन्स है, हर एक बटन्स का क्या यूज है, ये सब चीज़ें मोबाइल के साथ एक मिलेगा आपको, बुकलेट मिलेगा, उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उसमें मेंशन होगा ये चीज़ कि कहाँ पे कौन सा बटन है, किस बटन का क्या यूज है। ठीक है, उसको देखकर आप आसानी से समझ जाते हैं कि कौन से बटन का क्या यूज है। तो क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ यूजर मैनुअल। वो क्या है, यूजर मैनुअल होता है। ठीक है ना। तो यूजर मैनुअल लास्ट में डेवलप किया जाता है ताकि यूजर आसानी से सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए। यूजर मैनुअल जो है वो बेसिकली किसके लिए होता है, यूजर के लिए होता है, जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है। ठीक है ना। हर एक सॉफ्टवेयर का, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कोई हेल्प चाहिए होता है तो आप हेल्प में जाते हो। हेल्प में जाते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। वो भी क्या, एक डॉक्यूमेंट ही है। आप MS Excel यूज कर रहे हो, आप MS Word यूज़ कर रहे हो, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए मेल मर्ज, हमें मेल मर्ज करना है, मेल मर्ज आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ पे हेल्प में लिख सकते हो हाउ टू डू मेल मर्ज। आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या है, प्रोसेस बताया कि आप मेल मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस बता रहा है, कहीं ना कहीं लिख कर रखा गया है। एंड ये जहाँ पे लिख कर रखा गया है वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, इसको हम लोग यूजर मैनुअल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर डॉक्यूमेंटेशन। यूजर डॉक्यूमेंटेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। यूजर्स ऑफ द सिस्टम आर नॉट ऑफ द सेम कैटेगरी एंड देयर रिक्वायरमेंट वेरी वाइडली। अब देखिए, जो यूजर्स होते हैं सिस्टम की, जरूरत नहीं किसी एक ही कैटेगरी के हो, अलग अलग टाइप के यूजर्स होंगे। अब यूजर्स के टाइप अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी रिक्वायरमेंट जो होगी अलग अलग होगी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ द यूजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर डॉक्यूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड। इसलिए अब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के यूजर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो इन सब को देखते हुए कई तरीके का यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, यूजर को हेल्प करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है। ठीक है ना। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो यहाँ पे दिया गया इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। अब कोई यूजर है जिसको सिस्टम के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन चाहिए कि सिस्टम को कैसे हम शुरू कर सकते हैं, कि सॉफ्टवेयर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक इंट्रोडक्टरी मैनुअल आता है। इसमें यह बताया जाता है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विद द सिस्टम, यानी कि सिस्टम से हम कैसे कनेक्ट हो, सिस्टम को कैसे हम शुरू करें। एक होता है फंक्शनल डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसे बहुत सारा फंक्शन है। अब कितने फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उसे हम फंक्शनल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। अब मान लीजिए एक यूजर है जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत है सिर्फ, एक दूसरा है जो उसके फंक्शंस को जानना चाहता है, उसके फंक्शंस को समझना चाहता है। तो जो फंक्शन को जानना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट फंक्शंस को समझना है, तो वह फंक्शनल डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट का यूज करेगा। अब जो सिस्टम से इंटरेक्ट करना चाहता है, सिस्टम को सिर्फ स्टार्ट करना चाहता है, सिस्टम से मतलब कि उसका बेसिक नॉलेज चाहता है, तो वह इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट का यूज करेगा। उसका रेफरेंशियल मैनुअल होता है, डिटेल अबाउट द सिस्टम फैसिलिटी। रेफरेंशियल में क्या होता है कि सिस्टम क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है,
इस सिस्टम का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, वे सारा रेफरेंस मैनुअल में आता है। नेक्स्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर गाइड। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर गाइड का काम क्या है कि हाउ टू ऑपरेट एंड मेंटेन द सिस्टम, यानी कि इसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि सिस्टम को कैसे हम ऑपरेट करेंगे, सिस्टम को कैसे हम मेंटेन करेंगे। मान लीजिए सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि मान लेते हैं कि आप एसी लेते हो, ठीक है ना, या फिर आप कूलर लेते हो। कूलर के एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कूलर लेते हैं। अब कूलर में क्या करना है, आपको पानी चेंज करना है, तो कैसे वाटर को चेंज करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, एक मेंटेनेंस का प्रोसेस है, मेंटेन का प्रोसेस है कि पानी खत्म हुआ फिर आपको पानी डालने हैं, तो कैसे पानी डालना है, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर गाइड में आ जाता है। उसके बाद है इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट। इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट जो है वो बताता है कि हाउ टू इंस्टॉल एनी सिस्टम, किसी सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करें। जैसे कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में, तो वहाँ भी आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का। आप जब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो किसी वेबसाइट से, तो बहुत सारे वेबसाइट पे क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का एक गाइड होता है, एक वीडियो डॉक्यूमेंट से होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको देख कर हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसे हम लोग क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो एक इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे हम इंस्टॉल करें, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी है जो कि आप कह सकते हो कि यूजर मैनुअल की कैटेगरी है। उसके बाद द फॉलोइंग इज द टिपिकल कंटेंट ऑफ यूजर मैनुअल। अब देखिए यूजर मैनुअल में होता क्या है, जैसे हमने SRS में देखा था कि उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उसका अपना कंटेंट होता है। उसके बाद हमने देखा SDS में देखा, सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन में देखा था कि वहाँ भी क्या होता है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमने टेस्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में देखा, वहाँ भी उसका अपना स्ट्रक्चर होता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है डॉक्यूमेंट, और उसी स्ट्रक्चर से वो डॉक्यूमेंट का मतलब कि जाना भी जाता है, क्योंकि जब तक एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा डॉक्यूमेंट में हम हर एक चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बुक्स वगैरह भी देखते होंगे कि बुक्स भी जो है एक स्ट्रक्चर के फॉलो होता है। सबसे पहले उसमें इंडेक्स होता है, प्रेफेस वगैरह होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, बुक्स का ऑब्जेक्टिव होता है, उसका चैप्टर वाइज कंटेंट होता है। तो ये क्या है ना, अलग अलग पार्ट हैं जो किसी भी डॉक्यूमेंट के होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे कंटेंट होता है। पहला इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आ सकता है, पर्पस आएगा। पर्पस कहने का मतलब है जो डॉक्यूमेंट रेडी हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है और किस टाइप के ऑडियंस के लिए क्या है बेनिफिशियल है, ठीक है, ये पर्पस में आएगा। दूसरा स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं इसका स्कोप कहाँ तक है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर पैकेज है, एक MS ऑफिस है, एक ओपन ऑफिस है। हम 2 का बात करते हैं, एक WPS ऑफिस भी है, लेकिन हम यहाँ पे MS एक्सेस का बात करते हैं और हम ओपन ऑफिस का बात करते हैं। MS ऑफिस में भी क्या है ना, एक्सेल है, उसमें पावर पॉइंट है, उसमें वर्ड है। अब ओपन ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ भी आपको राइटर मिलेगा, कैल्सी मिलेगा और इम्प्रेस मिलेगा, ठीक है। अब दोनों 2 सॉफ्टवेयर पैकेज है। अब ओपन ऑफिस में आपको अगर मेल मर्ज करना है तो इसका स्टेप्स अलग होगा, और अगर मेल मर्ज आपको मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करना है तो इसका स्टेप्स अलग होगा। तो क्या है कि इसे डॉक्यूमेंट का जो स्कोप होता है वह उसी सॉफ्टवेयर तक लिमिटेड होता है जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होते हैं। किसी एक सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, इसी चीज़ को हम स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कहाँ तक इसका स्कोप होगा इस डॉक्यूमेंट का। उसके बाद ग्लॉसरी आता है। ग्लॉसरी का मतलब होता है कि जो भी टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट में जो कि यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक ईजी लैंग्वेज में उसको डिफाइन करते हैं किसी एक प्लेस पे, जिसे हम ग्लॉसरी बोलते हैं। उसके बाद रेफरेंसेज है। रेफरेंसेज यानी कि अगर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट से रेफरेंस लिया जा सकता है इस डॉक्यूमेंट में जिसको यूजर यूज कर रहा है, तो यहाँ पे हम उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे लिंक डालेंगे, इसका नाम डालेंगे, ठीक है ना। उसको यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस में ही आता है। एंड लास्ट में ओवरव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट आप डाल देते हो, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है यूजर मैनुअल, उसका ओवरव्यू क्या है, मतलब कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या पर्पस है, ओवरऑल हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट आता है आपका इंस्ट्रक्शनल मैनुअल, यानी कि एक मैनुअल का ही पार्ट है आप कह सकते हो। इसको हम यूज करेंगे फिर
तो ये कैसे होगा कि दिस सेक्शन शुड बी डिवाइडेड इन द मैनर दैट विल मेक इज यूजर फ्रेंडली, यानी कि ये जो सेक्शन है ये भी एक प्रकार का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं यूजर मैनुअल में ये जो 5 चीज़ें हैं इन सब को क्या करेंगे हम लिख सकते हैं। जरूरत नहीं है कि हम पाँचों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक ही में सब लिख सकते हैं। जब एक ही में लिखेंगे तो हम आगे जाके उसमें अलग अलग टाइप के मैनुअल का भी यूज करेंगे अलग अलग पेज पे। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जब आएगा, इसकी बात जब करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है, तो इसी मैनुअल का एक सेक्शन होता है जिसमें इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है उस सेक्शन से कि यह आसानी से यूजर के लिए क्या हो जाए, फ्रेंडली हो जाए, ठीक है ना, यूजर इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सिस्टम यूज को लेकर इंफॉर्मेशन दिया होगा, यानी कि प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ नॉर्मल यूजेज इमेज of the screen dumps are very useful to provide a look and feel of the product। यानी कि इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है सिस्टम को, उस चीज़ का पिक्चर देखकर, उसका इंटरफेस का पिक्चर देखकर उसमें उसके हर एक कंपोनेंट को डिफाइन करके बताया जाता है कि हाँ इस स्क्रीन पे अगर आप हैं तो यहाँ पे इतने सारे टूल हैं, इतने सारे कंपोनेंट्स और इसका ये यूज़ है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन मैनुअल का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब बनाते हैं। उसके बाद आता है रेफरेंस, यूजर रेफरेंस मैनुअल। यूजर रेफरेंस मैनुअल में क्या होता है, इसमें लिस्ट ऑफ सर्विस एंड एरर मैसेज एंड रिकवरी होता है, यानी कि जो हम मैनुअल क्रिएट कर रहे हैं उस वह कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना, उसमें कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड किए गए हैं और अगर कोई एरर आता है तो कैसे उसको रिकवरी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ क्या होता है यूजर रेफरेंस मैनुअल में होता है। उसके बाद इंस्टॉलेशन इन्फॉर्मेशन, अब जिस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं उसमें इंस्टॉलेशन इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है। आप देख सकते हैं ये भी क्या है ना, एक सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसी मतलब कि एक ही डॉक्यूमेंट में क्या करना है कि इसे जो यूजर डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे ना यूजर मैनुअल, उसी में क्या करेंगे कि इसे हर एक टाइप को अलग अलग सेक्शन में डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है ना, अलग अलग सेक्शन में डिस्क्राइब कर देंगे। तो जब इंस्टॉलेशन इन्फॉर्मेशन की बात आएगी तो इसमें हम उन सारे डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो हेल्पफुल होगा सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, कि जो सिस्टम यूजर लिया है उस सिस्टम को यूजर कैसे इंस्टॉल कर सकता है ताकि वो उसके साथ फ्रेंडली हो सके, ताकि उसको आप यूज कर सके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस मैनुअल भी इसके अंदर ही आता है कि द सप्लायर डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज समटाइम डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एजेंसी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेवलपर होता है सॉफ्टवेयर का वो दूसरा होता है और जो मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी होती है वो दूसरी होती है, दोनों 2 हो सकते हैं। तो इन सच केसेस द क्रिटिकलिटी ऑफ मेंटेनेंस मैनुअल एज्यूम अ बिगर रोल। इस केस में क्या होता है कि खुद से मेंटेन करना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हमने परचेज कर लिया, अब मेंटेन करने वाली एजेंसी कोई दूसरी है, ठीक है। अब उस एजेंसी को फ़ोन करेंगे तो हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स सही से ना ले, या फिर हम तो जिससे परचेज किए हैं सिस्टम उसी को फ़ोन करेंगे, ठीक है, तो वो कहेगा क्या दूसरे को फ़ोन करने के लिए। जैसे आप मोबाइल केस में देख सकते हो, आप फ्लिपकार्ट से मोबाइल परचेज करते हो, मतलब कि जो सप्लायर है वो क्या है, फ्लिपकार्ट यहाँ हो गया, फ्लिपकार्ट से मोबाइल खरीद लिए और जब इसके मेंटेनेंस की बात आएगी, अगर मान लीजिए मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ख़राब हो गया, तो इसके लिए फिर से आपको जिस कंपनी का मोबाइल है उसके सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सप्लायर अलग हो गया और मेंटेनेंस एजेंसी क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप तो चाहेंगे फ्लिपकार्ट से ही सॉल्व कराना प्रॉब्लम को, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ से परचेज किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Maintenance manual provides precise information to keep your product operating at peak of performance। Maintenance manual में ये लिखा होता है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दिलवा सकते हो, यानी कि जो चीज़ आपने परचेज किया, जो सॉफ्टवेयर परचेज किया है उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आप एक लैपटॉप ही परचेज किए, कंप्यूटर परचेज किया, अब उसको आप सही से मेंटेन नहीं करोगे तो उसका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं देगा। जैसे मान लेते हैं आपने जो सिस्टम परचेज किया है उसमें आपने एंटीवायरस नहीं डाला है। अब एंटीवायरस क्या है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। आप एंटीवायरस नहीं डालेंगे तो आपका सिस्टम जो है सही से नहीं चलेगा। आप नेट चला रहे हो, आप अलग अलग टाइप का डिवाइस यूज कर रहे हो, तो क्या होगा कि सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, एंटीवायरस यूज करेंगे। फिर टाइम टू टाइम आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। तो इसका गाइड भी आपको यूजर मैनुअल में मिलेगा, जिसमें इंस्टॉलेशन इन्फॉर्मेशन ये चीज़ दिखा रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो सिस्टम है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो ये आपका यूजर मैनुअल है।
नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया, आप इसको बना सकते हो खुद से। नेक्स्ट है डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक हमारा मैनुअल ख़त्म हो गया है, तो एक वीडियो और इससे रिलेटेड बनेगा जिसमें हम आगे का जो टॉपिक है वो कवर कर देंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।